पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज शेल, फॉर्मूला आएगा, एनसीईआरटी फॉर्मूला आएगा इसका, ओनली फॉर्मूला। क्या? एक शेल है, शेल समझते हो, एक स्फेयर जो अंदर से खाली है, मेटल का शेल है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस कैपिटल आर है। मुझे इसके बाहर स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी निकालना है। मेरे को फॉर्मूला किसका आता है? उसके गॉस थ्योरम से ई का फॉर्मूला आता है क्यू बाई आर स्क्वायर। मैंने क्या मेथड बताया? अगर आपको ई पता है और वी निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की वैल्यू पुट कर दी, लिमिट्स क्या लगेगी? 0 से वी। जब पोटेंशियल में लिमिट्स लगती हैं तो पोटेंशियल 0 कब होता है? एट डिस्टेंस इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल में लिमिट इन्फिनिटी और आर डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना है? v। तो इन्फिनिटी से आर क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, क्यू बाहर आ गया, r इज टू पावर -2 की इंटीग्रेशन r की पावर -1 बाई -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, r की पावर -1 इज 1 बाई r। एक बार r की जगह इन्फिनिटी और एक बार 0, मतलब एक बार r एक बार इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0। बहुत बढ़िया फॉर्मूला आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। ये तो बहुत सही है, ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं पॉइंट चार्ज का। तो शेल का और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। तो पहला पॉइंट है। एक और चीज़ सुन लो, इसमें सरफेस के ऊपर अगर आपको v निकालना है तो छोटे r को क्या पुट करना है? बड़ा R। तो q बाई क्या आ जाएगा? बड़ा R। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी शेल के अंदर, कोई भी पॉइंट शेल के अंदर कहीं भी ले लो, इनसाइड E निकालना चाहते हो तो E की वैल्यू, सॉरी v निकालना चाहते हो तो याद करो गॉस थ्योरम, किसी भी शेल के अंदर E क्या होता है? 0। तो इसका मतलब v क्या आएगा? कांस्टेंट। कितना कांस्टेंट आएगा? याद रखना, जितना सरफेस पे आया था उतना ही अंदर रहता है। तो सरफेस पे पोटेंशियल और अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू विल रिमेन सेम। पोटेंशियल बाहर जाके चेंज होता है शेल के अंदर और सरफेस पे विल रिमेन सेम। तो जो फॉर्मूला सरफेस का वही फॉर्मूला इनसाइड का भी। और इसका ग्राफ जो बनता है वो ये बनता है। आप शेल के अंदर है तो v कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बड़ा R। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ठीक, लिखना क्या है? ये 3 शेल्स हैं, इस शेल के बाहर r, छोटे r डिस्टेंस बाहर, ये v का फॉर्मूला, छोटे r बड़े r का ख्याल रखना है। सरफेस के ऊपर अगर v निकालना है तो छोटे r की जगह बड़ा R, और अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड है शेल के तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला जो सरफेस पे है वो इनसाइड भी रहेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको चार्ज नहीं गिवन, लेकिन आपको पता है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा वाइज, एरिया वाइज, कितने एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इस चार्ज को यहाँ पुट करना है, सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा। तो कई बुक्स ये फॉर्मूला भी यूज़ करती हैं और ये भी यूज़ करती हैं। तुम अगर ये फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे तो कम से कम ये स्टेप याद कर लो, यहाँ से इसको कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी चार्ज की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये फॉर्मूला सरफेस के ऊपर है और सरफेस के ऊपर और इनसाइड वैल्यू विल रिमेन सेम। तो ये नोट करो अपने फॉर्मूला रजिस्टर में डायग्राम के साथ, दोनों फॉर्मूला नोट करो और ये ग्राफ भी नोट कर लो जो मैंने बताया है। ये ग्राफ आता है पेपर में, एनसीईआरटी में भी, कंपटीशन में भी, कि v की वैल्यू शेल के अंदर कांस्टेंट है और बाहर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। इसे लिखें।